वेलकम टू टुडेस लेसन। कल हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़े थे थोड़ा सा, और ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है और उसको जो है कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उसके बारे में भी थोड़ा सा देखे थे। आज जो है हम लोग नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ने वाले थे, तो नाइट्रोजन साइकिल से शुरू करते हैं। फिर तो पहले देखेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। तो नाइट्रोजन साइकिल जो है, पहला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा गया है। नाइट्रोजन फॉर्म्स एसेंशियल constituents ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इज एसेंशियल फॉर मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। अर्थ्स एटमॉस्फेयर हैज़ अबाउट 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस। यानी कि नाइट्रोजन जो है हमारा सबसे एसेंशियल यानी कि इम्पोर्टेंट पार्ट है, कंस्टिट्यूएंट यानी कि इम्पोर्टेंट पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। और ये जो है हमारा जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में 78% जो है पार्ट कवर करता है। ये हम लोग पहली लेसन शायद सेकंड या थर्ड लेसन में हम लोग कवर किए हैं, जब हम एटमॉस्फेयर में एयर का जो कंपोजिशन देख रहे थे उसमें जो है हम लोग देखे थे कि 78% जो है नाइट्रोजन गैस है, और उसके बाद जो है सेकंड पोजीशन में आता है ऑक्सीजन, फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है कि इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल एमिनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो है एमिनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स पाया जाता है, तो ये नाइट्रोजन जो है ये सब में प्रेजेंट पाया जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल इज ए साइक्लिक प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट गया, थर्ड पॉइंट है नाइट्रोजन साइकिल इज ए साइक्लिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स कन्वर्सन of elemental nitrogen of atmosphere into simple molecules that enter living beings forming complex molecules। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन साइकिल है इसमें बेसिकली हमें ये समझ में आएगा कि जो नाइट्रोजन अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में वो कैसे हमारे बॉडी में जाता है और किस तरह से जो है ये हमारे बॉडी में फिर जो दूसरे अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन है उसमें फिर कैसे ये मिलता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल में हम ये देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले जो है नाइट्रोजन क्या होता है ना, नाइट्रोजन जो है एलिमेंटल फॉर्म में होता है यानी कि क्रूड फॉर्म में होता है, जो कि डायरेक्टली हमारे बॉडी में नहीं जा सकता है। तो ये क्या होता है ना, एटमॉस्फेयर में पहले जो है जो प्रेजेंट है एलिमेंटल नाइट्रोजन यानी कि क्रूड नाइट्रोजन, वो पहले सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, फिर जो है ये मतलब डिफरेंट वे से जो है हमारे लिविंग मतलब हमारे शरीर के अंदर जाता है, या फिर जो भी लिविंग बींग्स होते हैं अर्थ के ऊपर सबके जो है बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में जाके फिर मिलता है। और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या है, ये एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स वगैरह जो है ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, देन दिस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज नाइट्रोजन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। तो अभी हम लोग देखें कि एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन है, जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है, वो सिंपल फॉर्म में डिवाइड होता है। डिवाइड होने के बाद जो है फिर डिफरेंट तरीके से जो है हमारे बॉडी के अंदर जाता है, फिर जाने के बाद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में मिलता है, फिर जो है हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, ये फिर से जो है इसका मतलब डिवीजन होता है, मतलब ब्रोकन डाउन होता है। फिर ये सब ब्रोकन डाउन होने के बाद फिर से जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होना था वो रिलीज हो जाता है, और जितना हमें बॉडी में चाहिए होता है उतना रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये बाउंस बैक होके फिर से जो है आता है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बैलेंस बनाए रखना जरूरी है ना। तो एटमॉस्फेयर में आएगा और फिर से जो है हमारे बॉडी में जाएगा, फिर बॉडी से फिर से बाहर आएगा। तो इस तरह से ही जो साइकिल मेंटेन हो पाएगा ना। अगर जाएगा बॉडी के अंदर, अगर वहीं पे रह जाएगा तो फिर साइकिल कैसे कंटिन्यू होगा, है ना। तो फिर जो है नाइट्रोजन जो है ब्रेकडाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के साथ मिलने के बाद फिर से ब्रेकडाउन होता है, नाइट्रोजन जो है बैक फिर एटमॉस्फेयर में आ जाता है। फिर फिफ्थ पॉइंट जो है, ब्रॉडली द नाइट्रोजन साइकिल इन द बायोस्फीयर इन्वॉल्व्स 5 मेन स्टेप्स। तो ये जो है नाइट्रोजन साइकिल, इसमें मेनली हमें जो है 5 स्टेप्स देखने को मिलते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं ये 5 स्टेप्स क्या क्या है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग पहले देख लेते हैं ये 5 स्टेप्स क्या क्या है। तो पहला जो है हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। पहला जो स्टेप है, हमें नाइट्रोजन कहाँ पे देखने को मिलता है, ये है पहला हमारा स्टेप। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम लोग देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, यानी कि नाइट्रोजन कैसे
डिवाइड होगा, क्या डिवाइड होगा, कैसे क्या है, ये जो है सिंप्लीफिकेशन होगा, जो भी है, तो इसको हम लोग जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। डिवीजन होता है या फिर ब्रेकिंग डाउन होता है उसका, या फिर उसका जो है सिंप्लीफिकेशन होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फिक्सेशन। फिर जाके नाइट्रोजन फिर एसिमिलेट होता है, ठीक है, नाइट्रोजन एसिमिलेट मतलब अभी जो है ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन होने के बाद फिर एसिमिलेट होगा। एसिमिलेट यानी कि जो है इकट्ठा होना और एक जगह में होना, या फिर जैसे जो है यूनाइट होना, या फिर जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे पहुँचना, या फिर ऐसे समझ सकते हैं हम, ठीक है। फिर ये जो है नाइट्रोजन एसिमिलेशन जो है ये तीसरा पॉइंट है हमारा। तो ये जो है थर्ड पॉइंट है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। फिर जो है हमारा फोर्थ पॉइंट जो है एमोनिफिकेशन। तो नाइट्रोजन एसिमिलेट होने के बाद ये डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में फॉर्म होता है, जो है एमोनिफिकेशन, यानी कि एमोनिया का फॉर्म होना, ठीक है। तो अभी ये एसिमिलेट हुआ डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन में, जब ये एसिमिलेट होता है तो ये मतलब कंपाउंड जब फॉर्म करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमोनिफिकेशन, यानी कि एमोनिया का फॉर्म होना, ठीक है। फिर जो आता है हमारा नाइट्रिफिकेशन। फिर जो है नाइट्रिफिकेशन होता है, और नाइट्रिफिकेशन होने के बाद फिर जो है डीनाइट्रिफिकेशन होता है। तो ये जो है बेसिकली हमारा 4 से 5 स्टेप होता है। 4 से 5 स्टेप के बाद फिर से जो है डीनाइट्रिफिकेशन होके 6th स्टेप में जो है डीनाइट्रिफिकेशन होके फिर से जो है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। नाइट्रिफिकेशन यानी कि जो नाइट्रोजन का कंपाउंड फॉर्म हुआ था वो यूटिलाइज हो गया, फिर जो है डीनाइट्रिफिकेशन हो गया, यानी कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर से हमें मिला था वो फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। लास्ट पॉइंट में भी हम लोग देख रहे हैं फिर से जो है डीनाइट्रिफिकेशन होके नाइट्रोजन जो है वापस से एटमॉस्फेयर में चला गया, तो ये फिर से वही ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। तो इससे जो है हमारा साइकिल बन गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हमारा एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिर से डीनाइट्रिफिकेशन होकर एटमॉस्फेयर में आ जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, सो हाउ इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन देन यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स, इट इज थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये क्या लिखा गया है ना कि प्लांट्स जो है डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है नाइट्रोजन, जो भी हमारा एयर में मतलब अवेलेबल है, 78% नाइट्रोजन अवेलेबल तो है, पर जिस तरह से ये प्लांट डायरेक्टली ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से लेता है फोटोसिंथेसिस के टाइम में, उस तरह से नाइट्रोजन ये ले नहीं सकता। तो नाइट्रोजन लेने के लिए एटमॉस्फेयर से प्लांट को एक प्रोसेस के थ्रू से जो है गो थ्रू होना पड़ता है, एक प्रोसेस के थ्रू से जाना पड़ता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी ये वाला चीज़ जो है हम लोग सेकेंड स्टेप में देखे हुए थे, जो हम साइकिल पढ़े थे, ये जो साइकिल है ये साइकिल में हम लोग सेकेंड पॉइंट में देखे थे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, यही नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है इसके थ्रू से ही प्लांट्स जो है उनका रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है। प्लांट्स में जितना भी नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू से ही फुलफिल होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है हमें याद रखना होगा। फिर जो है हम लोग स्टेप्स देखेंगे, नाइट्रोजन साइकिल के जो स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली 3 स्टेप में होता है। तो वो स्टेप्स क्या क्या है हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म्स लाइक नाइट्रेट्स, एंड इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। तो ये जो है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन में बेसिकली क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है हमारा, ये क्या होता है ना, इनटू यूजेबल फॉर्म होता है, जो कि नाइट्रोजन का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रेट जो होता है नाइट्रोजन से जो है नाइट्रेट बनता है। इसको बनने के लिए ज़्यादातर 3 स्टेप्स चाहिए होता है, ठीक है। 3 जो ऐसे स्टेप्स है, इसके थ्रू से जो है हमें नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हुए मिलता है। और ये जो प्रोसेस है, ये जो बनने का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू से हमें क्या मिलता है, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में था उसको हम लोग नाइट्रेट में हमें मिलता है, और हम लोग जो है उसको यूज़ कर पाते हैं। अब चलिए देखते हैं 3 स्टेप्स क्या क्या है। तो पहला स्टेप जो है हमारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है,
पहले उसको समझ लेते हैं, फिर जो है हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन आएगा, फिर इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन आएगा। तो जिस तरह से नाइट्रोजन का अवेलेबिलिटी है उस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन बनता है। तो डिफरेंट जगह पर डिफरेंट तरह से जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन बनता है, उसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं कि जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली इनटू एमोनिया दैट कंबाइंस विथ ऑर्गेनिक एसिड्स टू फॉर्म अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली ये प्रोसेस है जिसमें जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट देखना जरूरी है कि इसमें कौन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अभी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन इन्वॉल्व होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर इन्वॉल्व होता है, यानी कि कुछ बैक्टीरियाज जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, सर्टेन बैक्टीरियाज। ब्लू ग्रीन algae जो है यहाँ बीजीए के नाम से भी जानते हैं। तो ये बीजीए जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होता है किस चीज़ के लिए, नाइट्रोजन को जो है कन्वर्ट करने के लिए। किस में कन्वर्ट करता है, ये एमोनिया में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे नाइट्रेट में कन्वर्ट नहीं होता है, इसको जो है नाइट्रोजन को एमोनिया में कन्वर्शन देखने को मिलता है। तो नाइट्रोजन से जो है ये क्या बनता है, एमोनिया बनता है। और ये जो एमोनिया फिर जाके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं हमारा, ऑर्गेनिक एसिड्स, तो ऑर्गेनिक एसिड के साथ मिलने के बाद ये क्या बनता है, एमिनो एसिड्स बन जाता है। ठीक है, ये जो है एमिनो एसिड बनता है। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, पहले तो हमें ये याद रखना पड़ेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन भले ही है लेकिन इसमें जो है बायोलॉजिकल फैक्टर इन्वॉल्व होता है, जिसमें जो है सर्टेन बैक्टीरियाज जो होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं बैक्टीरियाज। और ब्लू ग्रीन algae ये जो है मेन फैक्टर प्ले करते हैं। फिर ये जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, जो एमोनिया जाके ऑर्गेनिक एसिड के साथ मिलने के बाद जो है एमिनो एसिड फॉर्म करता है। ठीक है, ये हो गया बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का फर्स्ट पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ में ये लिखा गया है कि द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कैन बी फ्री लिविंग लाइक एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रिडियम and symbiotic bacteria like rhizobium that occurs in the roots nodules of the legume roots like peas and beans। ठीक है, तो पहले तो ये चीज़ है कि यहाँ पे हम लोग देख लिए पहले सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae के बारे में देख लिए। तो उसके बाद भी हम लोग देखेंगे तो जो बैक्टीरियाज अवेलेबल है हमारे लिए, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज है, उसमें भी हम लोग दो कैटेगरी देख सकते हैं। उसमें फिर दो कैटेगरी में कौन आता है, एक होता है फ्री लिविंग, दूसरा होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, एक होता है फ्री लिविंग और एक होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो ये जो है सर्टेन बैक्टीरिया यहाँ पे लिखा गया था, तो सर्टेन बैक्टीरिया में ये फिर दो टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, ये जो दो टाइप के होते हैं उसमें से आते हैं फ्री लिविंग, फिर होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया में कौन आता है, एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रिडियम, और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में आते हैं राइजोबियम। ठीक है, तो ये जो एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रिडियम जो भी है, ये सब बैक्टीरियाज के नाम होते हैं। ये जनरली फ्री लिविंग बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन इनका काम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर और एक बैक्टीरिया होता है, क्या होता है उसका नाम, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। ये क्या होता है, ये इसका नाम क्या है, पर्टिकुलर इसका नाम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम रूट्स लाइक पीज एंड बीन्स। ठीक है, तो जो हमारे दाल टाइप के जो भी सब्सटेंसेस है, जैसे मूंग हो गया, पीज हो गया, बीन्स हो गया, ये जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में जो है ये अवेलेबल रहते हैं। ज़्यादातर ये लोग क्या करते हैं, फिर जो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करते हैं और उसको जो है ये एमोनिया में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो ये जो है टोटल सारे तो बैक्टीरिया है ही है, लेकिन उनमें से दो है हमारा फ्री लिविंग एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रिडियम, और एक है जो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो कि है राइजोबियम। ठीक है, ये चीज़ें जो है हमें याद रखना होगा। फिर हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। तो सेकेंड पॉइंट क्या है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, अभी यहाँ पे हम लोग देख लिए पहले पॉइंट में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बायोलॉजिकली नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है, बायोलॉजिकली अगर होता है तो उसमें नेचुरली बायोलॉजिकल कंपाउंड कुछ ना कुछ इन्वॉल्व हुआ था। तो हमारा क्या हुआ था, उसमें जो है हमारा कुछ बैक्टीरियाज इन्वॉल्व हुआ था बायोलॉजिकल में, और बैक्टीरियाज के अलावा ब्लू ग्रीन algae जो है वो भी इन्वॉल्व
हुआ था। और बैक्टीरिया का भी हम लोग दो कैटेगरी देखे थे, एक फ्री लिविंग एंड दूसरा है सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग में जो है जोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रिडियम आता है, सिम्बायोटिक में जो है हमारा राइजोबियम आता है, ठीक है। और ये चीज़ें हम लोग देख लिया। अभी एटमोस्फेयर में कैसे होता है, यहाँ पे बायोलॉजिकल फैक्टर में से जो है लिविंग कंपोनेंट इन्वॉल्व यहाँ पे नहीं होता है, तो फिर कैसे होता है। तो थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि हमारा ये टेक्स्ट क्या लिखा गया है। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडर द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर in the air convert atmospheric nitrogen into oxides of nitrogen that can dissolve in water to produce nitric and nitrous acids. The nitrogen oxide then dissolved in rainwater and passed down as nitrites and nitrates. ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो लाइटनिंग का प्रोसेस होता है, जब भी रेनफॉल होता है, जब भी रेनी सीजन आता है या फिर रेनफॉल होता है, उस टाइम में क्या होता है, लाइटनिंग होता है, बिजली का चमकना, ठीक है। ये जो लाइटनिंग का प्रोसीजर होता है, इसमें क्या होता है, जनरली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्रिएट होता है एटमोसफेयर में, ठीक है। तो ये जो एयर में जो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्रिएट होता है, ये क्या करता है ना, जो एटमोसफेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको क्या करता है, ये अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन है, हमारा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसको क्या है, ये ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर लेता है। ये क्या हो पाता है फिर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो है, ये जो है वाटर में डिजोल्व हो सकता है, ठीक है। वाटर में ये डिजोल्व होने के लिए कैपेबल है, जबकि प्योर नाइट्रोजन जो है ये वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकता है, जबकि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वाटर में डिजोल्व हो सकता है। प्रोड्यूस क्या करता है फिर, नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड्स जो है प्रोड्यूस करता है। तो जब ये हमारा नाइट्रोजन जो है ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाने के बाद क्या होता है, ये नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड जो है फॉर्म कर पाता है। नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड जो होता है, ये क्या होता है ना, डिजोल्व हो जाता है रेन वाटर के साथ, और रेन वाटर के साथ जब मिल जाता है तो ये मिट्टी के थ्रू से जो है अंदर जाता है, फिर नाइट्राइट एंड नाइट्रेट के रूप में जो है मिट्टी के अंदर जाता है। ये नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स जो है मिट्टी के अंदर से जो है रूट के थ्रू से प्लांट में जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप्स हम लोग यहाँ पे देखें। पहले स्टेप में जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है लाइटनिंग के वजह से, टेम्परेचर एंड प्रेशर के वजह से लाइटनिंग हुआ। लाइटनिंग में क्या होता है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हुआ। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जनरली क्या होता है, नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड्स होता है। ये क्या होता है, वाटर में डिजोल्व होता है। डिजोल्व होने के बाद ये नाइट्रेट एंड नाइट्राइट कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। ये नाइट्राइट एंड नाइट्राइट क्या होता है, फिर रेन वाटर में डिजोल्व होकर जो है मिट्टी के अंदर जाता है, वहां से जो है ये प्लांट के रूट के थ्रू से जो है प्लांट में जाता है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बायोलॉजिकल में हम लोग क्या देखे थे, बायोलॉजिकल में हम लोग देखे थे बायोलॉजिकल में हम लोग देखे थे कि बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, उसमें हम लोग देखे थे कि बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है एंड ब्लू ग्रीन algae जो है इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, उसमें क्या होता है फिर, उसमें जो है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड बनता तो है, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड बनता तो है, लेकिन ये किसकी वजह से होता है, लाइटनिंग की वजह से होता है, टेम्परेचर की वजह से होता है, प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है। तो ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन गया, ये एटमॉस्फेरिक मतलब फैक्टर बन गया, ठीक है। टेम्परेचर, प्रेशर एंड लाइटनिंग जो भी है फैक्टर था, तो क्या था, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae, ठीक है। अभी ये खत्म हुआ। फिर तीसरा पॉइंट जो है हम लोग देखेंगे, तीसरा पॉइंट हमारा आता है ये वाला जो है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इन दिस ये जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन इज मेड टू कंबाइन विथ हाइड्रोजन अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर टू फॉर्म एमोनिया। एमोनिया इज देन कन्वर्टेड टू यूरिया। यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन एमोनिया, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, इसमें क्या होता है, वहां पे पहले जो हम लोग देखे थे
बैक्टीरियाज इन्वॉल्व थे, वो एमोनिया में कन्वर्ट कर रहे थे। एटमॉस्फेयर में क्या होता, नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ था, नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, हम लोग इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली नाइट्रोजन को जो है कंबाइन करते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर टू फॉर्म एमोनिया। ठीक है, एमोनिया क्या है, NH3। तो ये जो NH3 है इसको क्या किया जाता है ना, नाइट्रोजन जो है इसको हम लोग इंडस्ट्री में हेवी टेम्परेचर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर देखिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं और एमोनिया जो है फॉर्म करते हैं। लेकिन एमोनिया जो है टॉक्सिक रहता है, ठीक है, टॉक्सिक रहता है। तो एमोनिया को फिर जो है हम लोग और कन्वर्ट करते हैं किसमें, यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एमोनिया को जो है हम लोग कन्वर्ट करते हैं यूरिया में। तो यूरिया जो है, यूरिया लेस टॉक्सिक देन एमोनिया। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या किए, इंडस्ट्री में हेवी टेम्परेचर एंड प्रेशर के अंडर में क्या किया, उसको नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिलाया। हाइड्रोजन के साथ मिलाने के बाद हमें क्या मिला, एमोनिया मिला। एमोनिया को फिर से हम लोग कन्वर्ट करके क्या बनाया, यूरिया बनाया। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस जो है हमें याद रखनी होगी। तो पहले हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में जान गए। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है हमारे लिए ज़रूरी है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के वजह से ही हमें जो है नाइट्रोजन हम लोग जो है यूज़ कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन जो है यूज़ कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है 3 प्रोसेस में होता है। एक जो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर जो है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। है तो तीनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन, बट एक है बायोलॉजिकल, एक है एटमॉस्फेरिक, एक है इंडस्ट्रियल। ठीक है, इसमें जो है बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है बायोलॉजिकल में। इसमें जो है लाइटनिंग एंड थंडर के वजह से जो है हैवी टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। इसमें जो है इंडस्ट्री में ये सब किया जाता है। इसमें भी टेम्परेचर एंड प्रेशर की ज़रूरत है, पर ये इंडस्ट्री में होता है, मैन मेड सोर्सेज में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी होगी। नेक्स्ट लेसन में हम लोग साइकिल को आ गया तो अच्छी बात है। अगर कहीं पे कुछ डाउट है, अगर आपको कुछ ऐड ऑन चाहिए तो आप कमेंट करके मैं बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।